नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ 6 मेरी माँ। प्यारे बच्चों, आज इस पूरे पाठ को हम पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ किसकी माँ की बात की गई है। ये पूरा पाठ आप यहाँ पर देख सकते हैं और पाठ के अंत में पाठ के लेखक की जानकारी भी होती है। आप अभी तक बहुत सारे पाठ पढ़ चुके हैं और आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक मल्हार है उसमें पाठ के बाद उनके लेखक के बारे में जानकारी होती है। तो पाठ को पढ़ने से पहले आइए लेखक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस पाठ के लेखक की जानकारी देख सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये गाना आपने अवश्य सुना होगा और इस गाने के जो लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा क्या होती है प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कथा, अपनी जीवन की पूरी कहानी को किसी पुस्तक में लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। काफ़ी चर्चित रही। चर्चित होना यानी कि जिसके बारे में बहुत बातें हुई। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो प्यारे बच्चों, जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं मेरी माँ, वो उनकी बड़ी पुस्तक यानी कि आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा है। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ने इसे शामिल किया है। उनका जीवन काल आप देख सकते हो। 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1927 यानी कि आज़ादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 30 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इनको फांसी पर लटका दिया था क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे और अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ को अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन जो पाठ का नाम है वो बहुत कुछ कहता है। मेरी माँ यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ को याद कर रहे हैं और हमारे माता पिता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं आप समझ सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सीखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिक्षा हमें मिलती है वो अपने माता पिता से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। और परिवार और माता पिता में भी अगर हम बात करें तो माँ से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। हमारे माता पिता जीवन में क्या काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारी बातें हम बचपन से देखते हुए आते हैं और देखते देखते कब हम उनको सीख जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारे माता पिता में जो गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, वो अनायास ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। उनसे हम सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे से काम करना, सबका सम्मान करना, ये सारी बातें बिना सिखाए भी हम सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ को किस तरीके से याद किया है, उन्होंने उनसे क्या सीखा है, उनकी माँ का उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। शायर आपको पता होगा जो शायरी करता है, शेर लिखता है। देखने में बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। प्यारे बच्चों, 30 साल की उम्र में ही उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर वो किसी और देश में पैदा हुए होते, किसी और समय में उन्होंने जन्म लिया होता तो वो इतने होनहार थे, इतने बहादुर थे कि किसी सेना के अध्यक्ष बन जाते। लेकिन भारत में अंग्रेजों की गुलामी के कारण उनको अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और वो अपने जीवन में बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। ये कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। और ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था बिस्मिल के बारे में। वो उनके दोस्त थे, क्रांति में भाग ले रहे थे और जब उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ पैदा नहीं होते, किसी और देश में होते तो सेना के अध्यक्ष जरूर बनते। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य यानी कि अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार था।
बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। तो छोटी उम्र में ही उन्होंने देखा कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है और किस तरह से अंग्रेज भारत पर जुल्म कर रहे हैं। तो बचपन से ही वो अपने भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी, क्योंकि जेल में अंग्रेज उनको इस तरीके से तो लिखने की अनुमति नहीं देते, लेकिन उन्होंने छिपकर आत्मकथा लिखी ताकि उनके मरने के बाद उनके जीवन की कथा को बाकी लोग पढ़ें और उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। उनके साथियों ने उनकी आत्मकथा की पुस्तक को प्रकाशित करवा दिया, सबके सामने लेकर आया। हालांकि उन्होंने ये चोरी चुपके से लिखी थी। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज क्या होता है? अपना, अपने जीवन की एक छटा। उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो महसूस किया, जो जीवन जिया, उसकी एक छटा, छटा यानी कि झलक, एक छोटी सी झलक। क्योंकि 30 वर्ष के ही वो थे तब उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो बहुत लंबा जीवन उन्होंने नहीं जिया, जितना छोटा जीवन उन्होंने जिया उसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए और जब अंग्रेजों ने इसको पढ़ा, इसके बारे में जानकारी मिली, तो वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में भी अपनी आत्मकथा में लिखा। और लोगों ने जब उसको पढ़ा तो उनका अंग्रेजों के प्रति जो क्रोध था वो और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके, क्योंकि वो मरकर भी अपनी आत्मकथा के रूप में हमेशा अमर हो गए। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं, यानी कि हम आज भी उनको याद करते हैं। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा। और प्यारे बच्चों, अगर आप ये सब पढ़ने के बाद बहुत प्रेरित हो गए हैं, मोटिवेट हो गए हैं, तो आप इनकी आत्मकथा को सर्च करके पूरा पढ़ भी सकते हैं। आइए उनकी आत्मकथा के इस अंश को पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। खर्च यानी कि रास्ते में जाने के लिए पैसे। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। तो उनकी दादी जी और उनके पिताजी तो विरोध करते थे, लेकिन माताजी उनके उत्साह को भंग नहीं होने देती थी। भंग नहीं होना यानी कि टूटने नहीं देना, निराश नहीं होने देना, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। तो वो कहते हैं मेरी माताजी देवी के समान है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो वो अपने जीवन में जिस तरह से काम कर पाए उनका श्रेय अपनी माताजी और अपने गुरु को देते हैं। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। मेरी माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो उनकी माताजी हमेशा कहती कि अभी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, पढ़ाई पूरी होने के बाद ही इनका विवाह करेंगे। माताजी के प्रोत्साहन और सदव्यवहार, सदव्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार, प्रोत्साहन यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति यानी मुसीबत तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। मुकदमा खारिज होना यानी कि केस कैंसिल होना। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया। चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। तो बिस्मिल जी कहते हैं कि एक बार ऐसा मौका आया कि उनको अपने पिता के झूठे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन में हमेशा सच का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। तो उनकी माता का विवाह केवल 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। पहले ज़माने में बाल विवाह होते थे, 11 वर्ष की बच्ची बहुत छोटी होती है, आप देख सकते हो। तो उनकी माता का जब विवाह हुआ तो वो 11 वर्ष की थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। नितांत यानी कि पूरी तरह से, अशिक्षित यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। भोजनादि यानी भोजन आदि, भोजन बनाने का जो काम है, प्रबंध करना यानी कि अच्छे से संभालना। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो वो अनपढ़ थी, स्कूल नहीं गई थी, तो धीरे धीरे उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध यानी कि वर्णमाला सीखती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। तो उनकी माँ ने खुद से पढ़ने का साहस किया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ना उनको अच्छा लगा और इस कारण से वो खुद ही अपने घर के काम निपटाने के बाद गली मोहल्ले की जो औरतें होती थी, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी, उससे उन्होंने पढ़ना सीखा। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। प्यारे बच्चों, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। तो जिस तरीके से ये पाठ लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, यानी कि उनको हिंदी की पुस्तकें पढ़ना आ गया। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। वार्तालाप होना यानी बातचीत होनी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ पर बिस्मिल जी कहते हैं कि उनकी माता अगर नहीं होती, वो उनसे बात नहीं करते, पढ़ते नहीं, वो उन्हें नहीं समझाती, अगर वो उन्हें अच्छे से नहीं समझाती पढ़ाती, तो वो भी शायद संसार के चक्कर में फंसकर रह जाते। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। तो मेजनी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेजनी की माता ने उनकी मदद की थी, बिल्कुल वैसे ही बिस्मिल की माता ने उनकी मदद की। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। प्राण हानि यानी कि किसी की जान ना जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना, यानी कि शत्रु कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी प्राण दंड नहीं देना चाहिए, उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। वो बहुत ही उदार थी। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, जननी यानी कि माता। हे मेरी जन्म देने वाली माता, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण यानी कि तुम्हारा कर्जा उतारने का प्रयत्न यानी कि कोशिश करने का भी अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में ही उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। उऋण होना यानी कि तुम्हारा कर्जा उतार नहीं सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन, छोटे से जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। स्मरण यानी कि याद आना, कि मुझे अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं वो मुझे याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। देववाणी यानी कि तुम्हारे जो उपदेश थे, तुम्हारी जो अच्छी शिक्षाएं थी, जो अच्छी बातें थी, उन्होंने मेरे जीवन में सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। संलग्न होना यानी कि लीन होना, सेवा करना। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। क्योंकि उन्होंने ये अपनी माँ को याद करते हुए जेल में लिखा था। तो जब वो याद करते थे, अपनी माँ के बारे में लिखते थे, तो जब वो उनको याद करते थे तो उनकी मूर्ति यानी कि उनकी सूरत उनकी आंखों में आ जाती थी। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना देना यानी कि डांटना, अगर डांटा भी तो बहुत ही प्यार से। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो कभी कभी धृष्टतापूर्ण
कभी कभी धृष्टतापूर्ण क्या होता है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। बिस्मिल जब कभी कभी मूर्खतापूर्ण या अजीब सा व्यवहार करते थे तो भी वो प्यार से कहती थी कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन याद रखो जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो जन्म जन्मांतर यानी कि जन्मों जन्मों तक, अगली बार जन्म लूँ, उससे बाद में जन्म लूँ, तब भी मुझे ईश्वर यही माता दें। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। तो अब वो जेल में हैं और जेल में जब वो याद कर रहे हैं, अपनी जीवन कथा लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि संसार में किसी प्रकार की सुख सुविधा में, किसी प्रकार के ऐश्वर्य में मेरी कोई इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। अगर जेल से मैं बाहर निकल सका तो एक बार तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, अपनी माँ के चरणों में जाना चाहता हूँ। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। पृष्ठ यानी कि पन्ने, कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षरों में मेरी माँ का नाम भी आएगा कि मेरी माँ ने मुझ जैसे बच्चे को जन्म दिया, या फिर मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटती थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। उनको पता लग गया था कि उनको फांसी दी जाएगी और वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी मरने की खबर ही तुम तक पहुँचेगी, मैं तुमसे अब मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे हमेशा गर्व रहेगा और ये भारत भी हमेशा याद करेगा कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। और फिर उदाहरण देते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की जब मृत्यु हुई थी, मुगलों ने जब उनके साथ बुरा किया था, तो उनकी धर्म पत्नी अपने पुत्रों की मृत्यु पर खुश होती है कि उन्होंने बलिदान दिया, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसी प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दिया। प्यारे बच्चों, ये थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की अपने माँ के बारे में बातें, और आपने इनको सुना होगा, इनको समझा होगा, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आपके मन में उनकी माँ के प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े होंगे। हमें गर्व है ऐसी माँ पर, हमें गर्व है ऐसे बेटे पर। राम प्रसाद बिस्मिल। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा अंश है, उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी है। अगर आप उनको सर्च करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और पाठ से जो प्रश्न है, अगर पाठ को आपने ध्यान से सुन लिया है, समझ लिया है, तो प्रश्नों के उत्तर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। प्रश्न आप खुद से ही करेंगे। यहाँ पर एक दो प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले दो प्रश्न MCQ बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपने स्टार लगाना है कौन सा उत्तर आपको सही लगता है। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो कौन सी इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती? बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास और ऐश्वर्य भोगने की। तो उन्होंने अभी बताया कि वो अपनी माँ के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उन्होंने क्या आदेश दिया? देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण ना लें, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। तो कभी किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए, चाहे दुश्मन कितना भी बुरा क्यों ना हो। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। आप इसके अलावा भी कोई और उत्तर चुन सकते थे। प्यारे बच्चों, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मिलान करने वाला आसान है, चलो ये भी कर लेते हैं जल्दी से। देवनागरी लिपि होती है जिसमें हम हिंदी भाषा को लिखते हैं, साथ में और भी भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, नेपाली की भी लिपि का नाम देवनागरी है। आर्य समाज महर्षि दयानंद के द्वारा स्थापित एक संस्था है।
मेजिनी के बारे में हमने पढ़ा था। तो मेजिनी क्या है? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा, और उनकी माँ का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान कर सकते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं आप खुद से पढ़िएगा। मुझे पूरा विश्वास है पाठ को अच्छे से सुनने और समझने के बाद इन सभी के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बाकी के जो प्रश्न हैं वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है, इसको आप खुद से करिएगा। और ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो। तो यहाँ पर राम प्रसाद जी अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और मातृभूमि को प्रणाम करते हुए ये पंक्तियाँ समर्पित करते हैं। वो बहुत बड़े लेखक और कवि थे और बहुत बहुत बड़े देशभक्त थे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें सीखिए और अपने जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए। जिस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनकी माता पर हम गर्व करते हैं, हम भी आप सभी प्यारे बच्चों पर गर्व करें। आपको ऐसा बनना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।